अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपने जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम बताना है कि यहाँ पे जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इसके लिए आपकी बुक का पेज नंबर 7 है। वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है एडिटिव प्रॉपर्टी और एक होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आगे ये प्रॉपर्टीज़ के नेम हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर दो वैल्यूज़ हैं, अगर हम उनको प्लस करें तो आंसर हमारा रियल नंबर आए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। और यही मल्टीप्लिकेशन में होती है कि अगर दो वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर रियल नंबर आए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें दो वैल्यूज़ जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, दो नंबर्स, दो डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसमें यहाँ पे अगर a प्लस बी है तो इक्वल के दूसरी साइड पे हमने इनका ऑर्डर चेंज कर देना है, मतलब a की जगह b आ जाएगा और b की जगह a आ जाएगा। इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे और ऑर्डर चेंज करने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे है 2 + 5 इज इक्वल टू 5 + 2। यहाँ पे हमने 2 की जगह 5 कर दिया और 5 की जगह 2 कर दिया, लेकिन हमने इनको प्लस किया तो आंसर जो है वो 7 इज इक्वल टू 7 आ गया। मतलब अगर हम वैल्यूज़ को चेंज भी कर दें तो आंसर में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टीज़। अगर प्लस में आएगा तो आ जाएगा क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इससे मल्टीप्लिकेटिव में क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें और इक्वल की दूसरी साइड पे हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें, उनकी जगह बदल दें, तो उससे भी हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 3 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3। यहाँ पे भी इक्वल के दूसरी साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। और यहाँ पे एक एक ब्रैकेट जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो सेम आ जाता है। जब भी आपके पास 3 वेरिएबल्स होंगे या 3 वैल्यूज़ होंगी और इक्वल के एक साइड पे भी एक ब्रैकेट है, इक्वल के दूसरी साइड पे भी एक ब्रैकेट है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर प्लस है तो आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर मल्टीप्लाई है तो आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आ गई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है, जो ज़ीरो होता है ना, वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ये आप लोगों ने याद रखनी है बात। ज़ीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है और जो 1 होता है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ होता है। कि अगर हम किसी भी वेरिएबल में या किसी भी वैल्यू में अगर हम ज़ीरो को प्लस करें तो हमारा आंसर वही वैल्यू है, यानी कि उससे कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब जैसा यहाँ पे है 5 + 0, जब हमने 5 में 0 को प्लस किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5। या 0 में हमने 5 प्लस किया तो आंसर फिर हमारे पास 5 आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेटिव में जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास 1 होती है। मतलब अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास वही नंबर आता है। तो वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़। जैसा 5 × 1 इज इक्वल टू 1 × 5 इज इक्वल टू 5। 5 को जब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 5 आ गया। मतलब इससे हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये कौन सी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है और जो 1 होता है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। आगे आगे इन्वर्स। इन्वर्स के नाम से ही जाहिर है, इन्वर्स कहते हैं उलट को। अब यहाँ पे हम साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। मतलब अगर एक प्लस का साइन है तो उसका उलट जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। और अगर कोई माइनस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। एक दूसरे का ये उलट होते हैं। अब अगर हमारे पास a एक नंबर है और a का जो है वो अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो बन जाएगा -a + a। मतलब इनका जो है वो इन्वर्स आ गया तो आंसर इसके में हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, इन्वर्स आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव में इन्वर्स जो है वो उलट है। मतलब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल लेते हैं। अगर a हमारे पास कोई भी नंबर है जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, हमने इसको उल्टा दिया, इसका उलट कर दिया, इसका इन्वर्स ले लिया तो वो बन गया 1/a। तो जब हमने a को 1/a के साथ मल्टीप्लाई किया, a की a के साथ कटिंग होगी तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया।
तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी? इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी ये हमारे पास। अब जैसा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमने यही बताना है कि नेम द प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज के हमने नेम बताने हैं जो इसमें यूज हुए हैं। अब a+4+b इज इक्वल टू a+4+b। अब यहाँ पे देखिए 3 वैल्यूज जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं। जो 3 वैल्यूज इस्तेमाल होंगी वो भी आपको बताया वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखें 3 वैल्यूज यूज हो रही हैं, एक a है, दूसरी b, तीसरी c, और यहाँ पे हमारे पास है a+4+b इज इक्वल टू a+4+b, और ये प्लस में है तो ये क्या आ जाएगा? एसोसिएटिव, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्लस में है तो हम इसको लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 वैल्यूज इस्तेमाल हुई हैं, a+b इज इक्वल टू b+a, सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज किया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। और दरमियान में कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो ये क्या आ जाएगा? क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरा क्वेश्चन है x - x इज इक्वल टू 0। ये भी आपको बताया था कि अगर 2 वैल्यूज हैं उनको अगर हम प्लस माइनस करके आंसर हमारा क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। मतलब इसका क्या हो गया? साइन चेंज हो गया, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इन्वर्स एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे x के साथ प्लस का साइन है, जब हमने इसका साइन चेंज किया मतलब इन्वर्स आ गया तो वो -x आ गया। तो प्लस माइनस माइनस, जब x में से x को माइनस किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? इन्वर्स एडिटिव आइडेंटिटी। पार्ट 4 है a × b + c इज इक्वल टू ab + ac। इसमें जो है वो हमने a को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, जब a को हमने b के साथ मल्टीप्लाई किया तो ab आ गया, प्लस जब हमने a को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो ac आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने जो है वो पढ़ी होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारे पास a × b + c। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया? ab + ac। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इस वजह से क्या होगा? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऑफ मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, और साइन कौन सा यूज हो रहा है? प्लस का, तो हम लिखेंगे ओवर एडिशन। तो यहाँ पे ये आ जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये a जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि a जो है वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई के बाद कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो उसके बाद हम लिखेंगे इसको ओवर एडिशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 16 + 0 इज इक्वल टू 16, कि अगर हम किसी भी वैल्यू में 0 को प्लस करें, तो जिस तरह यहाँ पे था कि जब a को 0 पे हमने प्लस किया तो हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब आंसर हमारा वही आता है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? आइडेंटिटी एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसी तरह जब हमने 16 में 0 को प्लस किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 16। मतलब इससे हमारे जो है वो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि ये प्लस में प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब आगे आ गया 100 × 1 इज इक्वल टू 100। अब जो 100 × 1 है, 1 आपको मैंने बताया था ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मतलब अगर 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो 100 को जब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 100 ही आ गया। तो ये क्या होगा? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप ये लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पार्ट 7 है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। इसमें भी देखें 3 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे भी जो है वो 3 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं। तो जहाँ पे 3 डिजिट यूज़ हो जाए वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पार्ट है पार्ट 8, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब यहाँ पे जो है वो 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो जब 2 वेरिएबल्स यूज़ होंगे वो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो जब भी 2 वैल्यूज़ होती हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर तो प्लस का साइन है तो हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लाई का साइन है तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।